सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। आज मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ परिवार रजिस्टर की। परिवार रजिस्टर बहुत लोगों को बहुत कॉमन लगता है, लेकिन आज की डेट में परिवार रजिस्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। परिवार रजिस्टर क्या होता है, इसमें नाम कैसे जोड़ें, आय प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की क्या भूमिका है, या अन्य प्रमाण पत्रों में कहाँ परिवार रजिस्टर काम आता है, या फिर परिवार रजिस्टर में एक परिवार से अगर हमें एक अलग परिवार बनाना होगा तो वो कैसे बनाएं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आय सच में बहुत कम होती है, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि हमारा कम आय का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों? जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जो एक भूमिका रहती है वो परिवार रजिस्टर की भी होती है। किसी भी आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए साफ साफ लिखा रहता है कि परिवार की आय इतनी होनी चाहिए। ठीक है, आपने वृद्धावस्था पेंशन देखी होगी, उसमें लिखा है परिवार की आय 4,000 होनी चाहिए। नंदा गौरा योजना है, उसमें लिखा है कि परिवार की आय 6,000 होनी चाहिए। तो जो परिवार शब्द है उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? उसको आइडेंटिफाई करने के 3 महत्वपूर्ण साधन हैं। पहला साधन है परिवार रजिस्टर, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका परिवार है, ये आपके परिवार के सदस्य हैं। दूसरा है, जब हम आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें स्वघोषणा का प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि परिवार का मतलब माता पिता, उनके अवयस्क बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे एवं वयस्क अविवाहित संतानें, अविवाहित जिनकी शादी नहीं हो रखी है वो संतानें, एवं यदि माता पिता अपने बच्चों पर आश्रित हों तो वो माता पिता भी परिवार की श्रेणी में आएंगे। ये उसमें एक परिवार की परिभाषा दी गई है आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। लेकिन उस चीज़ को भी वो किससे भी वेरीफाई करेंगे? परिवार रजिस्टर से भी वेरीफाई करेंगे कि हाँ यही लोग हैं, इससे भी ज़्यादा लोग हैं। ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ, अगर किसी को लगता है कि ये दोनों चीज़ों में कोई मतलब किसी ने गलत भरा है तो स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं संबंधित लेखपाल और पटवारी भी। अब बात आती है कि परिवार रजिस्टर क्या होता है। कई लोगों को तो पता है, लेकिन अगर जिनको पता नहीं होगा वो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर होता है जिसमें पूरे गांव के परिवार के सदस्यों के नाम, पता, नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, जाति, व्यवसाय, उनकी शिक्षा और वर्तमान में उनकी स्थिति, वो जीवित हैं या मरे हैं, वो सब लिखा रहता है। पहले ये रजिस्टर मैनुअल था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में ये रजिस्टर ऑनलाइन हो चुका है। अगर आपको देखना है अपने परिवार का नाम, सदस्यों का नाम, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नगर पंचायतों में कई बार कुछ नगर पालिकाएं या नगर पंचायतें जो नगर पंचायतें अभी नई बनी हैं, तो उसमें जो गांव का ग्राम पंचायत का जो रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर, वही नगर पंचायत में आ चुका है। तो वहाँ पर भी वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। कई जगह, जैसे मतलब कुछ जगह मैंने पता किया था कि वहाँ पर शायद नहीं है, तो इसका मुझे अभी स्पष्ट नहीं है कि हर जगह है या नहीं है, क्योंकि नगर पंचायतों का रजिस्टर अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। अब बात आती है कि परिवार क्या होता है। अगर मैं एक सामान्य सी बात करती हूँ, सामान्य मतलब जैसे आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं बात करूँ कि परिवार क्या है, क्योंकि ये परिभाषा मैं बोल रही हूँ ये परिवार रजिस्टर के लिए बोल रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि एक घर में एक छत के नीचे जब हम एक ही चूल्हे में खाना पकाते हैं और एक साथ खाते हैं, और जो जितने भी उस घर में जो सदस्य रहते हैं उनका एक ब्लड रिलेशन होता है, जैसे मतलब मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं, तो एक ब्लड रिलेशन है, या फिर एक सामाजिक संबंध है। सामाजिक मतलब जैसे शादी होने के बाद एक कानूनी संबंध है। वो लोग जब एक ही परिवार में एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हैं तो वो एक परिवार होता है। अब जैसे एक ही घर में तो रह रहे हैं, लेकिन शादी के बाद आपने देखा होगा कि परिवार अलग हो जाते हैं माता पिता से। उसका एक कारण ये भी है कि सास बहू की नहीं बनती है, तो वो अलग हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि वो अलग हो गए हैं। लेकिन वो परिवार रजिस्टर से भी अलग होने बहुत ज़रूरी हैं। अब कैसे ज़रूरी हैं मैं बताना चाहती हूँ। जैसे देखो कि कई उत्तराखंड की बात करती हूँ मैं, कि कई परिवार ऐसे हैं जैसे उनकी मम्मी और उनका छोटा भाई या एक भाई गांव में है, और एक भाई ऐसा है जो शहर में हरिद्वार देहरादून सेटल हो चुका है, उसका गांव से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार रजिस्टर में उसका नाम वहाँ पर चढ़ रखा है, एक ही परिवार में चढ़ रखा है। परिवार रजिस्टर में तो वही होना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार में चढ़ रखा है।
अब क्या होता है कि जैसे छोटा भाई है, अगर वो बेरोजगार है और उसे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो आय प्रमाण पत्र बनाने जाएगा। आय प्रमाण पत्र जब बनाने जब जाएगा तो उसमें परिवार रजिस्टर की नकल लगाएगा, और परिवार रजिस्टर की नकल जब वो लगाएगा तो उसमें पूरे परिवार का विवरण आएगा, जो उस भाई का भी विवरण आएगा जो शहर में उससे अलग है, जिसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आय कैलकुलेट होगी, आय का जब आकलन किया जाएगा तो उसमें उसकी आय को भी देखा जाएगा, फिर आप उसे नकार नहीं सकते। तो इस वजह से जो बेचारा जो गरीब है, जो गरीब भाई है गांव में, उसकी आय क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो वास्तव में चाहता है कि उसकी कम आय का प्रमाण पत्र बने तो वो बन नहीं पाता है। अब आपको समझ में आ गया कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए परिवार रजिस्टर से उन बच्चों का या उन भाइयों का अलग करना कितना जरूरी है जो आपके साथ नहीं रहते हैं, जो आपके परिवार से अलग हो चुके हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में भी माता पिता से बच्चे अलग, न वो माता पिता को पाल रहे, तो ऐसी स्थिति में लेकिन परिवार में वो एक ही साथ हैं। अब ऐसी स्थिति में परिवार में माता पिता का 4,000 का सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा, क्या करेंगे? तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि परिवार रजिस्टर से अपने बच्चों को, अगर उनकी शादी हो चुकी है, इसके लिए एक क्राइटेरिया ही ज़रूरी है कि शादी हो चुकी हो, तो उनको, अगर वो आपका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, आपसे अलग रह रहे हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो आप उनको अपने परिवार से अलग कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे करें। इसमें किसी भी परिवार रजिस्टर से परिवार को अलग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों का नाम परिवार में होना चाहिए, मतलब परिवार रजिस्टर में होना चाहिए। तो परिवार रजिस्टर में नाम कैसे जोड़ें और परिवार रजिस्टर से नाम उनका परिवार अलग कैसे करें, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ परिवार रजिस्टर में नाम कैसे जोड़ें। परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने के लिए मतलब 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ते हैं, या फिर किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी वाइफ का नाम हम परिवार रजिस्टर में जोड़ते हैं। परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, उसके आधार कार्ड बच्चे का, और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के नाम पर जो उनके मदर फादर हैं वो एप्लीकेशन देंगे और उनका नाम जुड़ जाता है वेरीफाई होने के बाद। दूसरा ये है कि अगर हमें अगर किसी की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसका नाम अगर परिवार रजिस्टर में जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ेंगे। उसके लिए जिस ग्राम पंचायत से जहाँ उनका मायका है वहाँ से वो परिवार निरस्तीकरण का सर्टिफिकेट लेकर आएंगी, प्लस उनका शादी का पंजीकरण का प्रमाण पत्र, और जो उनका पति होंगे या फिर परिवार का जो वही मुखिया होंगे वो एप्लीकेशन लिखेंगे सहायक विकास अधिकारी पंचायत के नाम, और उसके बाद वो एप्लीकेशन देकर वो वहाँ से नाम जुड़ा सकते हैं। अब बात आती है हटाने की। हटाने के भी क्या कारण है। पहला कारण तो यही है कि मृत्यु हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है। तीसरा कारण वही है कि अगर परिवार में तो हैं लेकिन वो परिवार से अलग रह रहे हैं, जैसे शादी होने के बाद उनका परिवार ही अलग हो गया है। ये 3 कारण है। तो मृतक व्यक्ति का नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उनका आधार कार्ड, प्लस जो मुखिया है परिवार का वो लिख के देगा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के नाम पर एप्लीकेशन। अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी का कार्ड उन्हें दिखाना होगा, प्लस मतलब ये लिख के देना होगा कि मेरी पुत्री की शादी हो चुकी है, जिस कारण उन्हें निरस्तीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस वजह से मेरी पुत्री का परिवार रजिस्टर से नाम निरस्त करने का कष्ट करें, और जो भी और डॉक्यूमेंट्स होंगे। प्लस अब बात आती है परिवार से परिवार को कैसे अलग करें। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर बहुत सारे बच्चे शादी के बाद अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, फिर वो माता पिता उनके ऊपर आश्रित भी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो परिवार के मुखिया हैं, माता पिता हैं, उन्हें क्या करना है कि जो पिता हैं या माता हैं, मुखिया कोई भी हो सकता है, उनको एक शपथ पत्र लिख के देना होता है, जिसमें उन्हें ये लिखना होता है कि मेरे पुत्र की शादी हो चुकी है और जिस कारण मेरा पुत्र वर्तमान में हमारे साथ नहीं है, और नहीं हम उन पर आश्रित हैं, नहीं वो हम पर आश्रित हैं। इस तरह का शपथ पत्र लिख के, और आप जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत हैं उनके नाम पर एप्लीकेशन उस शपथ पत्र को देकर अपने परिवार से बच्चों के परिवार को अलग कर सकते हैं। और लास्ट में ये लिख देंगे कि इस कारण मेरे पुत्र पौत्र इनका परिवार अलग और मेरा परिवार अलग करने का कष्ट करें। ये हो गया परिवार से परिवार अलग करने की बात। अगर आपको शपथ पत्र का प्रारूप चाहिए कि आप कैसे शपथ पत्र
लिखेंगे तो उसके लिए भी मैंने एक उदाहरण स्वरूप एक प्रारूप बनाया है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। नेक्स्ट आता है कि परिवार रजिस्टर की इसके सिवाय आय प्रमाण पत्र बनाने के सिवाय अन्य कहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब मैं उदाहरण देना चाहती हूँ वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्ध व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष या उससे अधिक। अब जो वृद्ध 60 वर्ष वाला व्यक्ति है उसका जन्म प्रमाण पत्र तो बना नहीं है वेरीफाई करने के लिए, जन्म को मतलब जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए उसके पास क्या है, एक आधार कार्ड है। तो उसका आधार कार्ड में भी जन्म तिथि को वेरीफाई किया जाता है प्लस परिवार रजिस्टर में भी। और अगर दोनों जगह डिफरेंट होगा तो इशू बन जाता है, नहीं बन पाता है, नहीं हो पाते हैं उनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत, उसमें दिक्कतें आती हैं। इसलिए दोनों जगह एक ही जन्म तिथि होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि चल रही है आजकल, ये किसान पेंशन है, उसके लिए अगर कोई किसान अगर आवेदन करता है और उसकी परिवार रजिस्टर में उसकी जो व्यवसाय है कृषि के सिवाय अगर नौकरी लिखा है, सपोज दैट आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खेती भी कर रहे हैं और अपना पार्ट टाइम कुछ और भी कर रहे हैं, और उन्हें लगता है, बच्चे नहीं कह सकती हूँ, बड़े व्यक्ति हैं सॉरी, तो उन्हें लगता है कि हमारी किसान पेंशन होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में परिवार रजिस्टर में उनका जो व्यवसाय है वो किसान ही होना चाहिए। नंदा गौरा योजना में 2 बेटियों की बात की गई है, तो उसको वेरीफाई कहाँ से करेंगे, परिवार रजिस्टर से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कई स्थायी निवास में, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है, तो जो बच्चे का नाम है वो कहाँ से वेरीफाई करेंगे, परिवार रजिस्टर से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका परिवार रजिस्टर है वो अप टू डेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें हमेशा सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी भरें, ताकि जो जेन्युइन व्यक्ति है, जैसे मैंने अभी आय प्रमाण पत्र की बात की थी, आय प्रमाण पत्र में जो एक जेन्युइन व्यक्ति है जिसे सच में कम आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो उसे कम आय प्रमाण पत्र, उसका कम आय का प्रमाण पत्र बने जिसकी वास्तव में कम आय है, ताकि उसे भी जो अन्य लाभ उसे मिलने चाहिए वो मिल सके। और इसके अतिरिक्त अब बात आती है कि हम कहाँ आवेदन करें परिवार रजिस्टर में, मतलब नाम हटाने के लिए, नाम जोड़ने के लिए कहाँ पर आवेदन करें। क्योंकि पहले तो ये व्यवस्था मैनुअल थी, अब वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार जो पोर्टल है उसके माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है। अपनी सरकार पोर्टल पर आप स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जन सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जन सुविधा केंद्र का मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र बने होते हैं ना, वहाँ पर लिखा रहता है एक जगह कि ये प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर साथ में ये भी लिखा होगा जन सुविधा केंद्र, तो वहाँ पर जाकर आप बना सकते हैं। तो इस तरह आप परिवार रजिस्टर को अपडेट कर सकते हैं और जो अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं, खासतौर पर लाभार्थी जिसके लिए संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूव चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।